I'm Muhammad Usa Yubin, President of Yubin Welfare Society. Here on my right, Finance Secretary Sri Huyen Ji. Good afternoon. Here on my left, member of the society Sri Huyen Ji. Good afternoon. Today's main objective of this press conference of Yubin Welfare Society would be on historical injustices committed against the Yubin tribe till today, और कुछ नामदफा नेशनल पार्क को लेके भी क्लैरिटी दूंगा, और कंक्लूजन में लास्ट में जो है आपके माध्यम से हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ अपील्स रहेगा। पॉइंट नंबर 1, नामदफा नेशनल पार्क को लेके। नामदफा नेशनल पार्क वो जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है और सभी को मालूम होगा, और नामदफा नेशनल पार्क जो है हमारे 85% नामदफा नेशनल पार्क जो है विजयनगर सर्कल में पड़ता है। वो मैं इन्हें कह रहा हूँ, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है 2015 का। हमारे जिस साहब उस समय में चंचल यादव जी थी, वो उसका माध्यम से उसका थ्रू से ये ऑर्डर है। तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 17 दीवान से जो है चौकन पास तक विजयनगर सर्कल का अंदर पड़ता है। विजयनगर सर्कल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन में आता है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन, और मेरा ख्याल से हमारे स्टेट में केओस इन्वायरमेंट होने जा रहा है। हमको ऐसा लगता है हमारे ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट नामदफा नेशनल अथॉरिटी के जो FD साहब और वहाँ के कर्मचारी लोग ने काफ़ी एलिगेशन भी लगाता है हमें यूबिन ट्राइब्स को लेके, क्योंकि नेशनल पार्क जो है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, अभी हम समझ सकते हैं कि हम जीने के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए फ्लोरा एंड फौना ज़रूरी है। तो उसको ध्यान देते हुए हमारे यूबिन कम्युनिटी ने नामदफा नेशनल पार्क जो है रिजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमारे ट्रेडिशनल लैंड जो अभी 17 माइल म्यो से 17 माइल है, 17 माइल से 40 माइल तक बर्मा नाला और फार्म बेस तक जो है एग्री किया था कि अभी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संरक्षण होना है, बल्कि हम लोग कम्युनिटी ने हमारे ट्रेडिशनल लैंड 23 माइल्स कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश को और हमारे पूरे विश्व के लिए। तो आज हमें जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है, भले ही यूबिन ट्राइब काफ़ी छोटा ट्राइब है, लेकिन भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है मेरा ख्याल से। हमारे ट्रेडिशनल लैंड इतना योगदान देने के बाद आज का डेट में हमें एंक्रोचर, मिसक्रींस, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट खास करके नामदफा नेशनल अथॉरिटी के ओर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये टोटली गलत है, क्योंकि देखिए एक कम्युनिटी अपना ट्रेडिशनल लैंड 23 माइल्स योगदान करना, 40 माइल तक, 17 से 40 माइल तक, वो सिर्फ लेंथ का हिसाब किया है, और चौड़ाई में तो उस तरफ बर्मा है, इस तरफ बर्मा है, उसका तो हिसाब ही नहीं। इतना बड़ा ट्रेडिशनल लैंड योगदान दिया है हमने। तो आज जो जितना भी 80 माइल्स का अंदर जो रहता है वो सब इलीगल है, वहाँ का लोग को इविक्शन किया जाएगा, ये कहता है। वो आज का डेट में काफ़ी ज़ोरदार से बोल रहा है। तो ये समझ सकना चाहिए कि
आपने अगर 80 माइल तक नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क बोलता है, जो खुद एक डिपार्टमेंट खुद सब डिक्लेयर करता है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है 80 माइल तक है। अगर ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग क्लेम है तो 80 माइल तक अंदर जो विलेजर्स है उनको क्या फैसिलिटी दी है? नेम से क्लियर सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और जब आप नेशनल पार्क डिक्लेरेशन किया है, वो तो हमारे जैसे अरुणाचल में तो 1 इंच ज़मीन लेने के लिए भी ट्राइबल्स को पूछना पड़ता है। तो वो 80 माइल्स तक जो है वो हमने यूबिन ट्राइब कभी राज़ी किया नहीं है। और कभी नेशनल पार्क जब डिक्लेरेशन हुआ है 83 को 1983, उस समय में हमें कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, हमारा कोई अप्रूवल नहीं है। तो ये इसलिए ये जो है हमारे ऐतिहासिक अन्याय जो हमने पहले कह चुका है उसी अंदर आता है। तो अभी नेशनल पार्क जो है गवर्नमेंट 80 तक बोल रहा है, 80 माइल तक। तो मैं डिपार्टमेंट को, हमें गवर्नमेंट को गलती है वो कि नहीं बोल रहा है, गवर्नमेंट की गलती तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देंगे वही सरकार करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन गलत देगा, आप वन साइडेड सुनेगा, जस्टिस कहाँ हो? तो अभी जो पिक्चर है, असली पिक्चर वो नहीं दिखा रहा है दुनिया को, जो पिक्चर नहीं है वो चीज़ दिखा रहा है। तो उसी चीज़ को हम ये कहना है कि अभी 80 माइल तक आपका नेशनल पार्क क्लेम करेंगे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नामदफा अथॉरिटी, तो टोटल लेन विजयनगर सर्कल सिर्फ 157 है। अभी काफ़ी रास्ता अलाइनमेंट हुआ है, रीअलाइनमेंट हुआ है, इसलिए अभी 140 सिर्फ थोड़ा शॉर्ट हो गया है। तो टोटल 140 किलोमीटर्स में एक यूबिन ट्राइब एग्जिस्ट करता है, इनहेबिटेशन वहाँ होता है हमारा। तो ऐसा में अब 80 माइल तक आप क्लेम कर देंगे तो एक कम्युनिटी कहाँ रहेगा? 80 माइल से तो और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। और 80 माइल तक आप क्लेम करता है तो और 5 किलोमीटर्स तक तो फिर बफर जोन होगा। तो उसी हिसाब से तो टोटली लॉजिकलेस है, लॉजिक ही नहीं है। दमादम बोलने से नहीं होगा, तो सही महीना में बात करना चाहिए। तो इसलिए जो 80 माइल्स का अंदर तक 40 से जो 80 माइल्स तक जो अंदर हमारे विलेजर्स है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से काफ़ी राइट्स डिप्राइव हो रहा है, उनका ह्यूमन राइट्स डिप्राइव हो रहा है। तो उसी हिसाब से 40 to 80 माइल तक जितना भी 8 विलेजेस वहाँ में अंदर में एग्जिस्ट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फैसिलिटी एक्सटेंड करना चाहिए। और जब भी हमारे कंसर्न फॉरेस्ट में कंसर्न नामदफा अथॉरिटी से रिपोर्ट आता है उसी विषय में, तो वेरीफाई किया जाए, हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और हाँ, गलती तो होता ही है, लेकिन भी उसको गवर्नमेंट रेक्टिफाई करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को हम लोग एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन डिपार्टमेंट को हम लोग क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से आप लोग भी देख रहे हो वहाँ इविक्शन होता है, बीच में इंक्रोचर किसको बोलते हैं? यूबिन को ही बोला जाता है। तो ये गलती है। देखिए, जिस ट्राइब ने नामदफा नेशनल पार्क 85% लैंड डोनेट किया है उसको इंक्रोचर बोलेंगे, और जो कंट्रीब्यूट किया है उसका राइट्स को प्रोटेक्शन का बात नहीं करेगा। इतना सेल्फिश माइंडसेट कहाँ से आता है? उल्टा वहाँ का जो योगदान किया उसको प्रमोट करना चाहिए, और उस समय का जो हम लोग का लीडर्स ने एग्री किया है उसको एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट रिवॉर्ड करना चाहिए। और नामदफा नेशनल पार्क में हंटिंग करता है बोलता है। जब नामदफा नेशनल पार्क जो है 1983 में डिक्लेरेशन हुआ है, तो वहाँ का यूबिन्स तो सिंस टाइम ऑफ मेमोरियल से बैठा हुआ है। तो ये टोटली वहाँ जो है पार्क अथॉरिटी तो कल परसों आए वाला लोग हैं, तो वो लोग अगर क्लेम करेंगे कि यहाँ जो है ये लोग इंक्रोचमेंट करता है, तो आप लोग सैटेलाइट इमेज में भी देख सकता है, क्योंकि ये नेशनल पार्क सभी का प्रॉपर्टी है, सभी जानना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना पड़ेगा। इसलिए सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ आप देख सकते हैं नेट में कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में
पूरे नॉर्थ ईस्ट में नेशनल पार्क जितना भी है वहाँ ग्रीन कवरेज विजयनगर सर्कल का जो नेशनल पार्क में नमदफा नेशनल पार्क में ज़्यादा पे देखने मिलेगा। और कुछ 2 इयर्स पहले हमारे मामा नतुंग साहब मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर आए थे, तो उस समय में भी उसका माध्यम से काफ़ी स्टेटमेंट दिया है। उसने जो इविक्शन करने का बात किया है वो उसका गलती हमने समझता है, क्योंकि उसको जो वहाँ से बात करेंगे इंफॉर्मेशन देंगे अथॉरिटी वही वो बात करेंगे, इसलिए उसका गलती नहीं समझता है। तो अथॉरिटी जो है वहाँ का उसको रेक्टिफाई किया जाए और सही रिपोर्ट देने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब मिल के आप प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। लोकल्स को आप एम्ब्रेस नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो वो तो हिस्ट्रिकली हम कह सकते हैं, वो तो साइंटिफिकली बोल सकते हैं कि नहीं टिकेगा नेशनल पार्क। इसलिए मिल के करना है। और 80 माइल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नेशनल अथॉरिटी कहता है कि 80 माइल तक है, तो वो उन लोग का क्लेम है। लेकिन हम लोग का क्या यूबिन्स का क्या स्टैंड है कि 17 से 40 माइल तक जो अंदर जो बस्ती है, एक ही बस्ती है नागुदी बस्ती, वो ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आएगा। तो उस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आता है, उसका मतलब ये नहीं कि इविक्शन करना है, वहाँ शादी से रहता है, उसको गवर्नमेंट क्या मदद करना चाहिए। नया वहाँ माइग्रेट नहीं करना है, वो करने भी नहीं देना चाहिए, लेकिन वहाँ बैठा हुआ है वो लोग का जो फॉरेस्ट राइट्स 2006 उसी मुताबिक से जो राइट्स एक्सटेंड करना चाहिए वो प्रावधान को फॉलो करना चाहिए। हम लोग का क्लेम तो नागुदी बस्ती फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आएगा, इसलिए उसको गवर्नमेंट इविक्शन करने ध्यान दे के उसको ही देखने से अच्छा होगा। बाकी जितना भी आप 85 से नेशनल पार्क क्लेम कर रहा बोलते हैं, लेकिन 80 तक जितना भी रहता है विलेजेस, उनको एक कोरी भी आज नहीं मिला है आज तक। तो नेमसेक के लिए नमदफा नेशनल बोल रहा है, तो वहाँ अगर नेशनल पार्क का अंदर इतना रहता है आपका क्लेम का हिसाब से एक्सटेंशन करना चाहिए राइट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेंटर स्कीम टाइगर रिजर्व फंड कहाँ जाता है, तो टोटली मिस यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ कुछ हम लोग वहाँ का रहने वाला लोग को बताएगा कि यहाँ में ऐसा ऐसा है, किसे माने वहाँ का हम लोग मालूम है कि कौन क्या मेंटेनेंस दे रहा है नेशनल पार्क को। इसलिए हमें हंटर कहा जाता है, लेकिन हम लोग ये सीधा कहना चाहता हूँ, हम लोग का वजह से आज ये एग्जिस्ट है। तो आज जो हमें बोल रहे कि एंक्रोचमेंट करता है और हंटिंग करता है, ये सब टोटली फॉल्स है। और वहाँ अभी एक्सटेंशन वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन वगैरह होगा, वो सब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ का डिपार्टमेंट कंसर्न नेशनल पार्क अथॉरिटी ही उसको भी पूछना है कि फ्लोरा एंड फौना किसका वजह से ख़त्म हो रहा है। जब से डिपार्टमेंट आया है तब से एक्सटेंशन शुरू हुआ है। और सेकेंड पॉइंट जो है सेटलमेंट ऑफ सेटलर्स, जो विजयनगर में एक सेटलर्स सर्विस में लोग रहता है, उसका विषय में 1-2 पॉइंट्स कहूँगा। अभी जो है सेटलर्स जो वहाँ में सेटल किया गया है उसका लिस्ट 10 ईयर जो है लिस्ट जो है 2020 को ख़त्म हो गया। तो अभी कोई रिन्यू नहीं है, ऐसा एक इतना ज़्यादा सेटलमेंट करा के रखा है, उसका अभी तक कुछ कंक्रीट डिसीजन नहीं है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। इसलिए उसको कंक्रीट डिसीजन आने वाला नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग तो विजयनगर में होगा, हम सभी मालूम है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट स्पोक पर्सन ने अनाउंस किया था ऑफिशियली। तो उसमें कंक्रीट डिसीजन होना है, क्योंकि वहाँ सेटलर्स को रिन्यू करके बैठाना नहीं बैठाना है वो हम यूबिन ट्राइब का सिर्फ डिसीजन नहीं होगा, हमारे लोकल ट्राइब स्टेट के जितना भी लोकल ट्राइब सभी का डिसीजन होना पड़ेगा कि यहाँ में नॉन ट्राइबल को और बैठाना नहीं बैठाना है, वो हम सभी का डिसीजन होगा। लेकिन इसका अभी कुछ भी कंक्रीट डिसीजन नहीं है, उसको हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में है कि इतना बड़ा वहाँ में सेटलमेंट करके रखा हुआ है, तो अभी तक क्यों उसको कुछ कंक्रीट, जब लिस्ट ही ख़त्म हो गया है तो उसको कंक्रीट डिसीजन होना चाहिए। इसलिए उसको स्टेट गवर्नमेंट का इसको हमारे स्टेट हित के लिए हमारे इंडिजिनस ट्राइब का फेवर में वो उसको डिसीजन लेने से ठीक होगा, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और
उसको जल्द से जल्द माने डिसीजन एमिकेबल सोल्यूशन चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है बदादी विलेज जो है विजयनगर सर्कल का एक बदादी विलेज, इसको प्रीत नगर भी हम लोग कहा जाता है। उसमें यूबिन्स विलेजेस रहता है। तो उसको लास्ट जो हमारे डॉक्टर देवांश यादव जी का समय में, जो डीसी साहब का समय में, उसको इविक्शन करने के लिए शुरू किया है। इविक्शन करने का एक इनिशिएट लिया है। तो ये बता दो कि ये तो काफ़ी पुराना विलेज है, प्लस रिकॉग्नाइज विलेज है। फैसिलिटीज़ देने का बजाय इविक्शन दे रहा है। ये देखिए, इविक्शन पे इविक्शन और लोकल्स का वॉइस नहीं सुन के ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट का बीच में सिर्फ होने से ये डेमोक्रेटिक नहीं होता, ये ऑटोक्रेटिक नेचर है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। इसलिए नमदफ हुआ बदादी विलेज में इविक्शन का तो चोरी है, वहाँ में और भी बैठा हुआ विलेजेस को जितना भी STPRC बनाया हुआ है उसको सरेंडर करने के लिए गवर्नमेंट कह रहा है। इसलिए ऐसा रिपोर्ट नहीं बनाना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट इलिजिटिमेटली उसको डिक्लेयर कर पाए, ऐसा नहीं करना है। जो पिक्चर है वो दिखाना है। और बदादी विलेज का जितना भी वहाँ एक बस्ती जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी हिसाब से एक कैसा करने से डेवलपमेंट होगा वो तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा कौन जानता है। इसलिए उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी रिसेंटली बदादी विलेज में जो प्रीत नगर बदादी विलेज में जो 2 करोड़ वहाँ लेक को मेंटेन करने के लिए 2 करोड़ रिसेंट बजट मीटिंग में उसको 2 करोड़ सैंक्शन किया हुआ है गवर्नमेंट का, हमें ऑफिशियली वो लोग बताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 करोड़ तो हाँ सही है। स्टेट गवर्नमेंट को एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जब भी वहाँ का प्रॉब्लम्स को वहाँ हमारे गवर्नमेंट को बताया जाता है तो वो प्रॉम्प्टली उसको एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड अब वहाँ का पब्लिक को, विलेजर्स को पूछे बिना वहाँ से सिर्फ डिसीजन लेंगे ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट का बीच में, तो ये ऑटोक्रेटिक नेचर है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो 2 करोड़ सैंक्शन किया है वहाँ का लोग का परमिशन है कि नहीं, वो लोग कंसेंट है कि नहीं पूछे, क्योंकि हमें डाउट होता है, गवर्नमेंट को नहीं। क्योंकि ऐसा अब कैबिनेट प्री बजट मीटिंग में भी आप बुलाएंगे ट्राइब को, तो सभी ट्राइब को बुलाना चाहिए, विभिन्न ट्राइब को भी बुलाना चाहिए, तभी वहाँ का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो मालूम होगा। वह सिर्फ चेयर में बैठ के सिर्फ वो कागज़ बना देने से हमारे कंसर्न नहीं होगा, तो ये तो लोकल ओनरशिप का थोड़ा डिसरेस्पेक्ट हो जाता है। तो अभी वो एक बात है। सेकंड, वही बदादी बस्ती में क्या है, एक मंदिर बना के रखा हुआ पहले से, तो वो फोर्सफुली गवर्नमेंट ये कंसर्न अथॉरिटी को मालूम है कि वो गलत है, क्योंकि सेटलर्स जो नॉन ट्राइबल होता है वहाँ लैंड को इंक्रोच कर रहा है और वहाँ रिलीजियस कलर लाने के लिए कोशिश कर रहा है। रिलीजियस कलर माने मंदिर बनाएगा तो सभी सपोर्ट करेंगे ऐसा सोचता हूँ, लेकिन ये इंडिजिनियस लैंड है। वहाँ स्टेट में हमारे BEF और 1873 और हमारे नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये सब भी है, तो उसी मुताबिक से ये फोर्सफुली वहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो अभी जो मंदिर या कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया है वो वहाँ का आउटसाइडर्स ऐसा नहीं करना है, उसको जो इविक्शन है उसका फंक्शन नहीं होना है, उसको ऐसे छोड़ देना। अभी वहाँ स्ट्रक्चर वगैरह वो बनाना है, वो फंक्शन भी नहीं करना है, क्योंकि वो किसी का इन्फॉर्मेशन, हम लोग बगैर इन्फॉर्मेशन का ये सब कर रहे हैं, तो ये गलती है। तो 4th पॉइंट में ये है, जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है यूबिन्स वहाँ का, उनका लैंड ओनरशिप को हमारे लैंड ओनरशिप को अंडरमाइन किया जा रहा है। अब देखिए, अभी टूरिज़्म तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो विजयनगर में टूरिज़्म स्पॉट तो काफ़ी बढ़िया जगह है, लेकिन भी अब जो वहाँ में ये टूरिज़्म स्पॉट ठीक होगा बोल के वहाँ में आप मन मर्जी से नॉन ट्राइबल को लेके जाएगा, वो काफ़ी माउंटेन में लेके स्किल्स का कुछ कंसर्न नहीं है, लीडर्स का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस ऐसा करने से तो हम इंडिजिनियस ट्राइब का हिसाब से हम
हमारे राइट्स के लिए और हमारे आइडेंटिटी के लिए जो है अनसिक्योर हो जाता है। तो सेफ्टी फीलिंग होना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक एसटी ट्राइब मानने में ये मतलब नहीं कि एकदम वेल्दी ट्राइब, ऐसा नहीं है। एसटी माने जो मार्जिनलाइज है, डिसएडवांटेज है, हर चीज़ में सोशली पॉलिटिकली सब हर चीज़ में जो बैकवर्ड है उसी को कहा जाता है। तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए BEFR भी है 1873, नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी है। हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा लॉस है, तो उसी मुताबिक से जो इंडिजिनस ट्राइब्स है उसको मैंने उसका ही अनुमति का हिसाब से काम करने से ठीक होगा। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे कि डेवलपमेंट नहीं करना है, कि नहीं है, डेवलपमेंट कर रहा है, अप्रिशिएट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम भी हमेशा ओपनली बैठा हुआ है कि हर जो भी डेवलपमेंट चीज़ करेंगे वो ओपन कोऑपरेशन होगा, ये हमारे राज्य के लिए है। इसलिए ये राइट्स प्रोटेक्ट करना जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होता है, इसलिए उसको सेफ्टी सिक्योर हमें चाहिए। और 5th पॉइंट में MB रोड, म्योतो विजयनगर रोड, वो तो काफ़ी पॉपुलर रास्ता है। तो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटीज़ लोग भी काफ़ी कवरेज करते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। ये अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन रिसेंट का बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मेरा हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट RWDB काफ़ी एक्शन प्लान के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और वहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी काफ़ी मोटिवेटेड है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी, और स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है उसको, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उसका इनॉग्रेशन करने के बाद भी हम लोग सुन रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन हम लोग का ये रिक्वेस्ट रहेगा कि म्योतो विजयनगर रोड बनाएगा तो सिर्फ म्यो से 17 माइल तक ब्लैक टॉपिंग होना नहीं है सिर्फ, और अभी तक तो 77 तक तो ब्लैक टॉपिंग हो गया, तो उसी का बीच में भी जो रास्ता जो है ब्लैक टॉपिंग ही होना है। कैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है वो तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जानता है। तो ये चीज़ को ध्यान देते हुए ब्लैक टॉपिंग म्योतो विजयनगर तक ही हर जगह, बीच में भी नहीं छोड़ना, हर जगह ऐसा कर देने से तो बहुत अच्छा होगा। और सेकेंडली उसका रास्ता को लेके जो रास्ता अभी रेनिंग सीजन में आ रहा है, तो एक बार बना देने से ऐसा छोड़ देना नहीं है, बस मेंटेनेंस का भी कुछ आप लोग इनिशिएटिव लेने से हम लोग के लिए बहुत कन्वीनियंस होगा। और 6th पॉइंट लास्ट, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है, काफ़ी प्रॉमिस करता है हमारे DCM साहब भी आता है विजयनगर में, तो उसमें काफ़ी प्रोमिसेस भी है, तो वो चीज़ को अभी कुछ चीज़ तो कर रहा है, उसके लिए थैंकफुल है। जो की प्रोमिस है, जैसे कि डेवलपमेंट काउंसिल, वेलफेयर बोर्ड, उसका प्रॉमिस किया था, तो वो भी जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कर देने से तो बहुत बड़ी रहेगा, थैंक यू सो मच उसके लिए। और सेकेंड, बॉर्डर ब्लॉक का भी प्रॉमिस किया था, विजयनगर सर्कल जो है बॉर्डर ब्लॉक बनाना है उनके, तो अभी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये विजयनगर सर्कल एक स्पेशल बॉर्डर सर्कल ब्लॉक बना देने से तो काफ़ी अच्छा होगा, हमारे ओर से ये रिक्वेस्ट है। और जितना भी आज हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग का पॉइंट्स रखा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी लाया हुआ है, और आप लोग को छः सेट करके फर्निश किया है। और अभी ये कहना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग विजयनगर में कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए हम ऑन द बिहाफ ऑफ यूबिन सोसाइटी स्टेट गवर्नमेंट को भी वेलकम करना चाहता हूँ। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, और जितना भी हम लोग जितना कोऑपरेट हो सकेगा हम लोग का सोसाइटी से, हम लोग कम्युनिटी से, हम लोग करने के लिए रेडी है। और सेकंड जो है
अभी फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे विजयनगर सर्कल में भी आरसीसी बिल्डिंग बनाया जा रहा है स्कूल का गांधीग्राम विलेज में। तो उसको भी हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन वह स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी उसको काफ़ी अच्छा से क्वालिटी लाने के लिए जो बनाएगा तकड़ा से बनाना है। और रिसेंटली कुछ उसमें भी हम लोग देखा है कि ऐसे जो मुद का पिलर उठाया है उसमें हमारे डिपार्टमेंट आके पता चल गया, उसको फिर री बनाने दिया। ऐसा बाद में मैंने ऐसा चीज़ नहीं कर देना है कि बाद में बनाने के बाद गिर जाएगा। तो क्वालिटी चाहिए हमें, तो इसके लिए ये हम तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि स्कूल तो मेन है, एजुकेशन मेन है, इसलिए वो चीज़ को भी गवर्नमेंट ध्यान दे रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी रिसेंटली आप लोग भी मालूम नहीं होगा, हमारे विजयनगर सर्कल 2019 को क्लास 10 का रिजल्ट तो आप लोग भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी फेमस हुआ था, वो एक भी पास नहीं होता है। तो अभी लास्ट टाइम से हमारे डीसी साहब अभी सनी के सिंह जी वो काफ़ी इनिशिएट ले रहा है। और ट्यूशन क्लास भी विजयनगर, स्पेशली विजयनगर सर्कल जो क्लास 10 है उन लोग को मैंने ट्यूशन दिया जा रहा है, म्यो में बैठा के उन लोग को हर चीज़ फ्री करके सिर्फ ट्यूशन पढ़ना है, उसको पढ़ाई करना है, सिर्फ उसी चीज़ में ध्यान दे रहे हैं। इसलिए डीसी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्टली ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे विजयनगर सर्कल रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट की ओर से इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट को देता है, रिपोर्ट करता है एक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो वेरीफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि जो कहीं कहीं जगह में जो पिक्चर है नहीं वो दिखाया जा रहा है, वो चीज़ हमें भी मंजूर नहीं है। और अभी अब हम सभी अभी मालूम हो गया कि विजयनगर सर्कल में जो है एक तो फोर्सफुल सेटलमेंट हुआ है सेटलर्स का, वो अभी हम लोग बात कर चुका है। सेकेंड, बदादी बस्ती में मंदिर बनाया जा रहा है, वो तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मन मर्जी वहाँ बनाया जा रहा है। और उसमें फोर्सफुल इविक्शन भी करने का प्लानिंग किया था, अभी भी कर रहा है, तो उसको नहीं करना है। और नमदफ़ा इशू को लेके जो अभी हिस्ट्रिकल इंजस्टिस हो रहा है, ये सब यही है। और टूरिज़्म भी फोर्सफुल प्रमोशन नहीं करना है, हम भी नहीं चाहते हो कि नहीं है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिलके करना चाहिए। वहाँ हर एक चीज़ हम लोकल्स को भी कंसर्न होना ज़रूरी हो, हमारे कंसर्न भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिजिनस एक ट्राइबल स्टेट है। और जो विजयनगर सर्कल में जो पंचायत इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, वो भी एक इनजस्टिस ही है। इसलिए जो अभी इलेक्शन नेक्स्ट में तो असेंबली इलेक्शन भी आ रहा है, अभी पंचायत इलेक्शन भी हुआ नहीं है विजयनगर सर्कल का, तो उसका भी कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने से ठीक होगा। लेकिन आने वाला कल को विजयनगर सर्कल में एक्स असम सेटलर्स, ये आउटसाइडर्स को पंचायत टोटली देना नहीं है, ये कदापि होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ नॉन ट्राइबल को कैसे हम राइट्स देगा, ये ट्राइबल राइट्स। अभी ऐसा जो इनजस्टिस का माहौल, कल्चर ऐसा नहीं होना है, इसको मैंने आज हम आपका माध्यम से, मीडिया माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को बता रहा है कि वहाँ का चीज़ क्या है, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको भी हमेशा वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो अभी जितना भी ये पॉइंट्स हम लोग ने रखा है वो फुलफिल होगा हम लिविंग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। और आने वाला कल से हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब पेमा खांडू जी का लीडरशिप में ऐसा हिस्ट्रिकल इनजस्टिसेस देखने को नहीं मिलेगा, हम ये उम्मीद करके यहाँ बात रखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। उसके बाद में उनकी तरफ से ये मेंशन किया गया था कि वो जो अभी जो नमदफा का एरिया में लोग जो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग देखेंगे कि आस पड़ोस में अगर जगह मिलता है या फिर रीसेटलमेंट के लोग देखेंगे, इसको उन्होंने कहा था। तो इसको लेकर उन्होंने कुछ अभी कुछ बात हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हुई जी। स्टेट गवर्नमेंट को ये विषय में लेके जब वो लोग ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम भी आश्चर्य हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है।
तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी अभी आप लोग को लेटर फर्निश किया है यहाँ कॉपीज़, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी वहीं से हम लोग वहाँ हम लोग का यूबिन कम्युनिटी का भी क्या स्टैंड है, क्या राय है, वो सब वहाँ हम लोग भी मेमोरेंडम वगैरह सर्व कर चुका है। रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं। और उनका तरफ से ये कहा गया था कि टोटल 8 विलेजेस अंदर जी। उसका आता है, जी। तो उसमें अभी आपको बता रहे थे तो कितना एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू योर वर्जन कितना आता है? जी, जो गवर्नमेंट ने 8 विलेजेस कहा है उसमें हाँ सही है 8 विलेजेस ये, लेकिन वो जगह में वो 80 माइल्स का अंदर आता है। अभी जो लोग क्लेम कर रहे हैं 80 to 40 माइल्स का अंदर, तो उसका वो अंदर में जितना भी विलेजेस रहता है वो उसको इविक्शन किया जाएगा, ये बात था। लेकिन वहाँ का लोग तो जहाँ भी घर बना उसी का अंदर, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल से, क्योंकि अभी नामदफा नेशनल पार्क जो है वो सिर्फ अथॉरिटी, वहाँ का जो नामदफा अथॉरिटी है वो सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है। तो हम मानता नहीं, हम लोग तो सिर्फ 80 माइल तक और 40 माइल तक का एग्रीमेंट था हम लोग का, 17 to 40 माइल तक, जो 23 माइल्स है उसी का बीच में नेशनल पार्क होना है बोल के हम लोग का ये। तो ऊपर का जितना भी जो है वो चीज़ गलती हुआ है हमारा कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से भी, इसलिए गवर्नमेंट का अगेंस्ट में एलिगेशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करना है हम लोग का ये डिमांड। और ये अब जो कहें उसी के हिसाब से एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जो 25 माइल में फॉरेस्ट कैंप जला था वो सभी को मालूम है, सब रिसेंटली फॉरेस्ट कैंप जला था, तो वहाँ FD का स्टेटमेंट हम भी देखा है। तो वो कहता है कि वहाँ जितना भी जलाया है वो मिसक्रेंट्स है, और वो मिसक्रेंट्स जो है एंक्रोचर है। एंक्रोचर माने जो अभी 80 माइल्स का अंदर जो 8 विलेजेस रहता है उन लोग को बोल रहे हैं, तो उसी का मुताबिक से सीधा बोल रहे हैं कि ये यूबिन लोग जलाए। तो वो ऐसा ब्लाइंड ऐसा एलिगेशन तो FD साहब वो मैच नहीं करते, सूट नहीं करते। और जलाया भी है तो कौन जलाया हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत गलत चीज़ हुआ है। तो उसका जो है उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देना नहीं है। अभी वो लोग FIR किए तो पुलिस का हाथ में है, पुलिस लोग फाइंड आउट करेंगे इसको। लेकिन ये भी लॉजिक का बात है कि जब घर जलाया है तो उसमें ड्यूटी करने वाला लोग भी था, बोलते उन्होंने ड्यूटी कर रहा था, बोलते वो क्या कर रहा था, ड्यूटी कर रहा है वो लोग, और अभी एलिगेशन लगा रहा हम लोग को, ये टोटली जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि जब मॉब आके रात को जलाने आया, मिसक्रेंट्स कौन है वो तो मालूम नहीं, क्योंकि अभी सब का थिंकिंग में ये आएगा कि यूबिन लोग ही जलाए होगा, क्योंकि यूबिन का अंदर आता है, ये यूबिन लैंड का अंदर, ट्रेडिशनल लैंड का अंदर। तो हम लोग को सब नहीं बोलने से ये लोग क्या होगा, ये प्रेडिक्शन लेके कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपका वहाँ ड्यूटी करने वाला सारे रात को 1 बजे को आया बोलता है, तो हम समझ सकते हैं कि अगर रात को इतना ज़्यादा आके आएगा तो वहाँ का जो बैठा हुआ एडिटी उसको तो वो लोग भी छोड़ के तो नहीं जाएगा, तो क्या मालूम ये लोग भी जला सकता है। इसलिए जो वहाँ ड्यूटी में था उसको सस्पेंड करके उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, तभी सच्चाई मालूम होगा। क्योंकि जो लेकिन जब सच्चाई फाइंड आउट होगा कि ये हम लोग कम्युनिटी वाले लोग जलाए हैं, तो उसको तो हम लोग भी एक्शन देगा, हम लोग ही FIR लॉन्च करेगा इसको। इसलिए वही है क्लियर। मतलब ना ऐसा हो जाता है कि जब वहाँ पे आया था, हम लोग भी वहाँ पे था जी, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन दिखाया जा रहा था, फिर आप लोगों की तरफ से जो दिखाया जा रहा था, उसमें मतलब अभी आप लोग भी एग्री कर रहा था, आप लोग का ग्रुप एग्री कर रहा था, जो लोग एरिया दिखा रहे हैं, हाँ हम लोग को बस ऐसे आ रही है पेड़ के अंदर, लेकिन नहीं एक्चुअली बोला जैसे हम लोग बाउंड्री में नहीं आना है, वो चीज़ बोल रहा था। लेकिन अगर बात करें ऑफिशियली, अगर बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वही देती है ना, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के अंदर में पर फैमिली को इतना 15 लाख देगा बोल के वो बात निकला था बोला, तो उसको लेकर भी बात नहीं हुई, क्योंकि मई से लेकर अभी मार्च चल रहा है, लास्ट ईयर का मई का महीना में कंसर्न मिनिस्टर, उसके बाद जो कंसर्न MLA आप लोग का है अंदर, DC वगैरह सब विजिट किया था। उसके बाद में ये बात को लेकर अभी तक चर्चा नहीं हुआ, प्रोग्रेस वगैरह क्या हुआ, कुछ चर्चा नहीं हुआ। जी चर्चा तो होते ही रहता है, और इसलिए हम लोग मेमोरेंडम भी साफ किया है, और अभी मेमोरेंडम सब कंप्लीट हो गया है, तो अभी फिर हम लोग इसको अच्छा से बातचीत करना बातचीत तो कर ही रहा है, और भी प्रोसेस होगा इसका।
और देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिपार्टमेंट का क्या है, अब जो विलेजर्स है उसको आप सिर्फ उसके साथ ही डीलिंग कर रहे हैं चीज़, तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लीडर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ जो विलेजर्स है विक्टिम, उन लोगों का तरफ से तो विक्टिम होगा, उन लोगों के साथ डीलिंग करने से तो कभी सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अब लोग हम सभी देखा है कि 80 माइल तक जितना भी रहता है सब कभी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है बोल के वो लोग भी डाउट में है, इसलिए आज तक अवेयरनेस दिया गया नहीं दिया वहाँ का विलेजर्स को। तो वहाँ का आदमी को थोड़ी मालूम हुआ कि ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि वो लोग को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है।